अगर यहाँ रहना है तो हिंदुस्तान के नमक खाओगे तो हिंदुस्तान की नाम करोगे कि तुम पाकिस्तान का नाम लोगे जाके। जहाँ मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, रोहिंग्या जहाँ टारगेट हो रहे हैं, वहाँ ओवैसी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल उनको यूपी और इंडिया ही दिखाई दे रही है। पर दंगा फसाद कराने की चाल चल रहे हैं ओवैसी जी, और कुछ नहीं उनका काम है। तो मुसलमान यहाँ बहुत शांति से है, किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ योगी जी की सरकार में। उनको मानना पड़ेगा, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं थी, बाबर ने जो कुछ कराया था वो लुटेरा था देश का। ज़्यादा दंगा हुआ है अखिलेश के शासन में। वो चाहते हैं दंगा फसाद हो और योगी जी की पार्टी बदनाम हो, बीजेपी बदनाम हो। उनका मतलब यही है कि मुसलमान एक तरफा मेरे को वोट दे। लेकिन कुछ % मुसलमान भाई हैं जो बीजेपी को चाहते हैं। जो उन्होंने गांधी जी ने बोया था, आज हम हिंदू यहाँ का वही काट रहा है। लोगों ने तो ये भी कहा था अयोध्या में जब फैसला आएगा तो खून की नदियाँ बहेंगी। कांग्रेस पार्टी धरातल में समा रही है, इतना ज़्यादा उसने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के ही पक्ष में बोला है। वो सच्चाई पब्लिक देख रही है। जिंदगी भर कांग्रेस ने मुस्लिम वोट के ऊपर राजनीति की है। अगर यहाँ रहना है तो हिंदुस्तान के नमक खाओगे तो हिंदुस्तान की नाम करोगे कि तुम पाकिस्तान का नाम लोगे जाके। तो मानवता के नाते न योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा और न मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलेगा। स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा आने वाले युग में। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद भी हैं, तो उनका कहना था कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम को। हम 100 सीटों पे लड़ेंगे, 100 सीट हमारी पूरी की पूरी हम जीतेंगे। जहाँ मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, रोहिंग्या जहाँ टारगेट हो रहे हैं, वहाँ ओवैसी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल उनको यूपी और इंडिया ही दिखाई दे रही है। ये राजनीति ओवैसी कर रहे हैं। यहाँ पर दंगा फसाद कराने की चाल चल रहे हैं ओवैसी जी, और कुछ नहीं उनका काम है। केवल मुसलमानों को बेवजह उनको मतलब बदनाम करके, यहाँ मुसलमान बहुत सुकून में। अगर उनके ईमानदारी उनके दिल से हाथ रख के पूछा जाए तो मुसलमान यहाँ बहुत शांति से है। किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ योगी जी की सरकार में। जिस तरह से उनका 3 दिन का दौरा था, कल बाराबंकी में उन पे FIR हो गया है। जिस तरह से उन्होंने उल्लंघन किया धारा 144 का, और ऐसे बोले कि जिसमें कि धार्मिक सद्भाव जो है बिगड़ गया। आप क्या चाहते हैं? दंगा फसाद। वो चाहते हैं दंगा फसाद हो और योगी जी की पार्टी बदनाम हो, बीजेपी बदनाम हो और माननीय प्रधानमंत्री जी बदनाम हो। ये उनकी चाल है ओवैसी जी की। एक बात बताइए, वो कहते हैं कि जो UPA कानून है, आतंकवाद निरोधी जो कानून है, उसको केवल मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शिवली कांड में विकास दुबे के साथ वो वही कांड हुआ जो उन्होंने नैतिकता के आधार पर सारा काम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू ना मुसलमान, गलत है तो गलत है। उनका कहना है कि हमारे मुकद्दर में जो है जेल जाना लिखा हुआ है। हम लोग जो है हम ही को तारीख बनाया जाए, हमारे मुकद्दर में ही जो है जेल जाना है। तो आप ये बताइए कि जो गलत काम करेगा उसको जेल हो रहा है, क्या इनोसेंट लोगों को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट नहीं किया जा रहा है। कोर्ट द्वारा जो भी केस हो रहा है वो जांच हो रही है, उसके बाद कोर्ट जो फैसला दे रही है वही वो किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी कर रही है, योगी सरकार भी कर रही है। इसमें कोई टारगेट नहीं किया जा रहा। ये मिथ्या है। क्या गठबंधन बनेगा उनके? क्योंकि गठबंधन करने आए थे, न उनको समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा है, न वो बहुजन समाज पार्टी से। कुछ चुनिंदा 100 सीटें आइडेंटिफाई की है। उनका क्या मतलब है? उनका मतलब यही है कि मुसलमान एक तरफा मेरे को वोट दे। लेकिन कुछ % मुसलमान भाई हैं जो बीजेपी को चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं। जितने सुकून से, जितने नेक दिल से यहाँ रह रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, जो हिंदुस्तान में उनको सम्मान इज्जत मिल रही है। हर जगह उनको नौकरी में बैठाया जा रहा। और आपको क्या चाहिए? लोगों को क्या कहेंगे जैसे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं शफीकुर रहमान वर्क जो हैं, और जो एक शायर हैं बड़े मुनव्वर राणा, वो तालिबान के साथ जो है वो ये हिंदुस्तान का जो व्यवस्था है तालिबान के साथ जो है तुलना कर रहे हैं उसका। तो क्या लगता है आपको ऐसे लोगों को जिन्होंने शासन किया है पहले? उनको तो पहले तो उनकी जाँच होनी चाहिए कि उनका लिंक कहाँ तक है। विदेशी ताकत उनके साथ जुड़ी हुई है। वो यहाँ चाहते दंगा फसाद, यहाँ दूसरा मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं। वो जो उन्होंने गांधी जी ने बोया था, आज हम हिंदू यहाँ का वही काट रहा है। अगर गांधी जी अगर न कहते हैं कि जिसको जाना हो जाओ, रहना हो रहो, तो आज ये दिन देखने को न मिलता। अब हिंदुओं की पोजीशन पूछिए जो पाकिस्तान में हो रही है, जो श्रीनगर में हो रही है, जो पंडितों के साथ में, उससे ज़्यादा क्या सच्चाई होगी? अखिलेश यादव का सबसे बड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बड़ा समय कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है। क्या उनके शासनकाल में कोई दंगा हुआ, या 4 साल में आपको कोई यहाँ पर कोई दंगा फसाद? ज़्यादा दंगा हुआ है अखिलेश के शासन में।
सबसे ज़्यादा दंगा हुआ है। इस बीच में यहाँ पर कोई कर्फ्यू ऐसी घटना हुई है जिसमें जो ये दंगे हुए होंगे, सांप्रदायिक दंगे हुए? कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, बहुत शांति माहौल रहा योगी जी के शासन में। लोगों ने तो ये भी कहा था अयोध्या में जब फैसला आएगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, खून की नदियाँ छोड़िए, कोई सद्भावना नहीं खत्म हुई। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम तो अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे कि ये मस्जिद थी, क़यामत तक हम बताएंगे कि ये यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद थी। तो क्या कहना है, क्योंकि वोट का जो फैसला होता है हम उसको मानते हैं, तो वो क्यों नहीं मान रहे इस बात को? वो इसलिए नहीं मान रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम मुसलमान को दिखाएं कि यहाँ पर क्या है, लेकिन सच्चाई से परे है वो उनको मानना पड़ेगा। यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं थी, बाबर ने जो कुछ कराया था वो लुटेरा था देश का, हिंदू विदेश से आया था यहाँ का लुटेरा बन के, यहाँ लूटने आया था। जितने भी मंदिर थे तोड़वा के उसने उसी जो भी उनकी जो मंदिर तोड़वा के जो भी उसके कंकड़ पत्थर थे उसी को उसने लगवा दिया था, इसलिए सच्चाई सामने निकल के आई है। अच्छा, अब चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम जितने लामबंद हो गए। अब उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी का भी आज लखनऊ से दौरा शुरू हो गया है, तो क्या लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिलेगा? कांग्रेस पार्टी धरातल में समा रही है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के ही पक्ष में बोला है, वो सच्चाई पब्लिक देख रही है, उस सच्चाई को कोई झुठा नहीं सकता। ये राहुल गांधी 2 दिन की यात्रा पे हैं, वैष्णो देवी यात्रा पे। जब जब चुनाव आता है वो मंदिर की राजनीति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, या इससे पहले क्यों नहीं जाए जनेऊ उदाहरण करते हैं? वो वहाँ कह रहे हैं, कश्मीर में कह रहे हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, तो क्या तात्पर्य है इसका? कश्मीरी ब्राह्मण साबित करने से साबित नहीं होता। आप कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए कुछ आपने क्या किया, ये साबित करके दिखाइए। जितनी बार कत्लेआम हुए, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने वही काम किया जिससे मुसलमान खुश होते थे। मुस्लिम वोट पर जिंदगी भर कांग्रेस ने मुस्लिम वोट के ऊपर राजनीति की है। वैष्णो देवी में वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी का जगमोहन की जब सरकार थी, जब वो राज्यपाल थे, तो जितनी भी सीढ़ियाँ और जितने भी टीन सेट हैं जगमोहन के ही राज्य में बने हैं। इससे ज़्यादा सच्चाई और कुछ नहीं हो सकती है। राहुल गांधी कभी कोर्ट के बाहर ही जो है जल्दीबाजी में जनेऊ पहन लेते हैं, क्या मतलब होता है इस तरह का? भाई कि तुम एक धर्मनिरपेक्ष की बात करते हो, तुम सेकुलर की बात करते हो, दूसरी तरफ आप मंदिरों में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, तो जनेऊ पहन रहे हैं, तो क्या मतलब? जब उनके पास से मुस्लिम वोट का जनाधार खिसक गया तो अब वो लुभा रहे हैं हिंदू समाज को। हिंदू समाज उनको समझ चुका अच्छी तरीके से कि इनका कोई नैतिक आधार नहीं है, इनका पतन हो रहा होगा, धरातल में चले जाएंगे।